बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़ुबैर अली अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज के पहले 3 क्वेश्चन की हमने अलग से वीडियो बनाई है। वीडियो क्योंकि बहुत लंबी हो गई थी इसलिए हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट 1 का भी लिंक मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करते हैं। शो डैट ए यानी एक पॉइंट ए है मेरे पास, बी है, पॉइंट सी है मेरे पास और पॉइंट डी, ये 4 पॉइंट्स हैं। कह रहे आर दी वर्टिसेस ऑफ स्केयर, हमने ये साबित करना है, प्रूव करना है, ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये स्केयर के वर्टिसेस हैं। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं और इसको शुरू करते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्केयर बना लेंगे। ये एक रफ सा स्केयर बना लिया हमने। अब इसको हम नाम दे देंगे। ये आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ए इसको रखें, बी इसको रखें या इसको रख लें, आपकी मर्ज़ी है। बी इसको रख लेते हैं। अब इसको सी कहें या डी कहें वो भी आपकी मर्ज़ी है, आप अपनी मर्ज़ी से नाम दे सकते हैं। ठीक है, ए बी सी डी 4 पॉइंट्स मेरे पास आ गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ए बी फाइंड कर लेंगे, यानी चारों साइडें हम निकाल लेंगे, ए बी, बी सी डी और डी ए। जब चारों साइडें आ जाएंगी तो फिर हम देखेंगे हमने आगे क्या करना है, कि कैसे प्रूव करना है कि ये वर्टिसेस हैं स्केयर के या नहीं। तो सबसे पहले मैं ए बी निकाल लेता हूँ। ए बी निकालने के लिए मुझे पॉइंट ए चाहिए -4, 2 और पॉइंट बी चाहिए 1, 4। ठीक है, अब ए बी निकाल लेते हैं। ए बी मेरे पास आएगा x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर और इस पूरे का अंडर रूट। वैल्यूज पुट करते हैं। x2 मेरे पास ये है। ठीक है, जो दूसरे पॉइंट का x होगा वो x2 होगा, ये वाला 1 माइनस x1 मेरे पास -4 है। तो इस माइनस की वजह से ये जो फार्मूले का माइनस है ये प्लस हो जाएगा और 4 आ जाएगा, प्लस y2 मेरे पास 4 है माइनस y1 मेरे पास 2 है। ये मेरे पास आ जाएगा 1 + 4 करूँगा तो 5 आ जाएगा, 5 का स्केयर प्लस 4 - 2 करूँगा तो 2 का स्केयर आ जाएगा। 5 का स्केयर मेरे पास आ जाएगा 25 प्लस 2 का स्केयर आ जाएगा मेरे पास 4। ये आ जाएगा मेरे पास √29। पहली लेंथ मैंने पहली साइड फाइंड कर ली है। ठीक है, एक साइड हमने फाइंड कर ली है, दूसरी फाइंड करते हैं। ये फाइंड हो गई है मेरे पास। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ √29 ये आई है। अब बी सी फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए मुझे बी और सी चाहिए तो मैं उनको पहले लिख लेता हूँ। यहाँ पर पॉइंट बी लिखता हूँ 1, 4 और पॉइंट सी लिखता हूँ 3, -1। तो बी सी फाइंड कर लेते हैं। x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर। x2 मेरे पास है 3 माइनस x1 मेरे पास 1 है प्लस y2 मेरे पास क्या है, y2 मेरे पास -1 है माइनस y1 मेरे पास 4 है। ठीक है, 3 - 1 करूँगा तो 2 आ जाएगा मेरे पास, 2 का स्केयर प्लस -1 और -4 -5 हो जाएगा। -5 का स्केयर लूँगा तो +25 आ जाएगा। 4 2 का स्केयर लूँगा तो 4 आ जाएगा, 4 + 25 ये आ जाएगा 29 का अंडर रूट। ये भी मेरे पास 29 का अंडर रूट आ गया। 2 फाइंड कर लिए मैंने, तीसरा फाइंड करते हैं। उसके लिए मुझे सी और डी चाहिए, तो पॉइंट सी लिख लेता हूँ यहाँ पर। सी मेरे पास आ जाएगा 3, -1 और डी मेरे पास आ जाएगा -2, -3। ठीक है, सी डी फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, फार्मूला लगाना है x2 माइनस x1 स्केयर प्लस y2 माइनस y1 स्केयर अंडर रूट। ये मेरे पास आ जाएगा। x2 की वैल्यू क्या है,
x2 है मेरे पास -2, x1 मेरे पास 3 है, प्लस y2 क्या है, y2 मेरे पास -3 है, माइनस y1 मेरे पास -1 है, तो इस माइनस की वजह से ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पर लिख लेते हैं -2 और -3 -5 हो जाएगा। -5 का स्केयर करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 25, प्लस -3 +1 तो -2 हो जाएगा, -2 का स्केयर लूँगा तो 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा √29। ठीक है, तीसरा भी फाइंड कर लिया मैंने, √29 आ गया मेरे पास। ठीक, अब चौथी साइड फाइंड करते हैं, डी और ए। पॉइंट डी मेरे पास है -2, -3, और पॉइंट ए मेरे पास है -4, -2। ठीक, दोनों पॉइंट लिख दिए मैंने। अब हम डी ए फाइंड कर लेते हैं। डी ए, आप इसको ए डी भी कह सकते हैं, दोनों तरह से सेम आंसर आएगा। ये आ जाएगा मेरे पास x2 - x1 का स्केयर प्लस y2 - y1 का स्केयर अंडर रूट। ये मेरे पास आ जाएगा, x2 की वैल्यू क्या है, x2 मेरे पास यहाँ पर है -4, माइनस x1 मेरे पास -2 है, इस माइनस की वजह से ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, स्केयर प्लस y2 क्या है मेरे पास, y2 है मेरे पास -2। ठीक है, y2 भी मेरे पास -2 है, माइनस आगे फार्मूले का, और y क्या है, ये -1, सॉरी ये +2 है, सॉरी। ठीक है, ए की वैल्यू हमारे पास -4, 2 है। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा, y2 मेरे पास +2 है, आगे फार्मूले का माइनस। ठीक है, और y1 मेरे पास क्या है, -3, इस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा 3। ये आ जाएगा 4 -2 करूँगा तो -2 आ जाएगा, -2 का स्केल ले लूँगा तो 4 आ जाएगा, प्लस 2 + 3 5 हो जाएगा, 5 का स्केल लूँगा तो 25 आ जाएगा। ये आ जाएगा मेरे पास 29 का अंडर रूट। ठीक है, चौथी साइड भी मैंने फाइंड कर ली, 29 का अंडर रूट। अब देखें चारों साइडें इक्वल हैं, इसका मतलब है ये एक स्केयर है। ठीक है, लेकिन अब मसला ये है कि ये स्केयर के अलावा कुछ और शेप्स भी होती हैं जिनमें चारों साइडें इक्वल होती हैं। वो कौन सी है, उसको रोम्बस कहते हैं। ठीक है, रोम्बस जरा इस शेप का होता है, आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा, सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि रोम्बस कैसा होता है। अब ये देखें, इस पे इसकी भी चारों साइडें इक्वल हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, स्क्वायर और रोम्बस में फ़र्क क्या है। स्क्वायर जो होगा उसमें ये चारों एंगल 90 होंगे। यहाँ पर आप देखें ना, ये भी 90 का है, ये भी 90 का है, और ये भी 90 का है। जबकि रोम्बस को आप देखें स्क्रीन पर, तो रोम्बस में ये एंगल 90 के नहीं होते। ठीक है, तो हम फाइंड कर लेंगे कि इसकी ये एंगल 90 का है या नहीं। तो अगर ये एंगल 90 का है तो फिर हम कह सकते हैं कि ये एक स्क्वायर है। अगर एंगल 90 का नहीं है तो हम कह देंगे ये स्क्वायर नहीं है, रोम्बस है। लेकिन उसने बताया कि ये स्क्वायर, हमने प्रूव करना है कि ये वाकई स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एक लाइन ड्रा करेंगे। अब देखें, अब ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन गई हैं, ए बी सी, या ए सी डी, या ए डी सी, जो भी है। एक यानी एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल्स हैं। अब हम एक ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे और प्रूव करेंगे कि ये वाला एंगल जो है ये 90 का है, तो बाकी एंगल भी 90 के हो जाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि जब एक एंगल 90 का होगा तो स्क्वायर शेप है, तो बाकी सब एंगल भी 90 के हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और इस ट्राइंगल को चेक करेंगे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो फिर तो ये स्क्वायर है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये भी है, ये भी है। ये जो हाइपोटेन्यूस है इस ट्राइंगल का, वो नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो ये फाइंड कर लेते हैं, ए सी फाइंड कर लेते हैं हम। ए सी फाइंड करने के लिए क्या करूँगा, मैं पॉइंट ए लिखूँगा। पॉइंट ए मेरे पास है -4, -2, और पॉइंट सी मेरे पास है 3, -1। ठीक है, पॉइंट ए भी मैंने लिख लिया, पॉइंट सी भी मैंने लिख दिया। अब मैं ए सी फाइंड कर लेता हूँ। ए सी मेरे पास आ जाएगा x2 - x1 का स्केयर प्लस y2 - y1 का स्केयर और अंडर रूट। x2 की वैल्यू क्या है मेरे पास, x2 मेरे पास 3 है, माइनस
x1 की वैल्यू -4 है, इस माइनस की वजह से ये फार्मूले का माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, प्लस y2 मेरे पास क्या है -1, आगे क्या है फार्मूले का माइनस, और y1 की वैल्यू मेरे पास 2 है। ये हो जाएगा 3 + 4 करूँगा तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -2 और -1 को ऐड करूँगा तो मेरे पास -3 का स्क्वायर हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर +9 आ जाएगा। ये मेरे पास आ जाएगा 49 + 9 करूँगा तो 58 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं। ये मेरे पास आ जाएगा √58। ए सी की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली। अब हम चेक कर लेते हैं कि ये है राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। पाइथागोरस थ्योरम को लगाते हैं। ठीक है, एच का स्क्वायर, अच्छा पहले हम इधर मेंशन कर देंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, हम ए बी सी को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो एच का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दें बाय बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखें इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा है हमारे पास, ए सी। वैल्यूज पुट करके नाम लिख लेते हैं पहले एक बारी। ए सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन सा है, परपेंडिकुलर मेरे पास है बी सी, प्लस और बेस कौन सी है, बेस मेरे पास आ जाएगी ए बी। इन सब का स्क्वायर है तो मैं ऊपर स्क्वायर डाल लेता हूँ। अब वैल्यूज पुट करता हूँ। ए सी मेरे पास है अंडर रूट, ए सी मेरे पास है 58 का अंडर रूट, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी मेरे पास है 29 का अंडर रूट, प्लस ए बी मेरे पास है 29 का अंडर रूट और इसका स्क्वायर। अब क्या होगा, ये इसके साथ कट जाएगा, ये स्क्वायर इस अंडर रूट के साथ कट जाएगा, और ये स्क्वायर इस अंडर रूट के साथ कट जाएगा। ये मेरे पास आ जाएगा 58 इज इक्वल टू 29 + 29, 58 इज इक्वल टू 58। ठीक है, दोनों साइड इक्वल हैं, तो हैंस प्रूव्ड दैट ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इससे साबित हुआ कि ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम कह सकते हैं सो दीज पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। क्यों, क्योंकि बिकॉज ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी। एक तो चारों साइड इक्वल है, दूसरा एंगल बी जो है वो 90 के इक्वल है। हमने पाइथागोरस थ्योरम से चेक किया, अगर ये एंगल 90 का है तो इसका मतलब है सारे एंगल 90 के हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, शो डैट ए बी सी डी, चार पॉइंट दिए गए हैं, कह रहे हैं आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम के या नहीं। ठीक है, तो पैरेललोग्राम कैसा होता है, पैरेललोग्राम की शेप होती है स्क्वायर से मिलता जुलता, स्क्वायर या रेक्टेंगल से मिलता जुलता होता है, लेकिन थोड़ी सी इसकी ये जो साइड्स होती हैं ये 90 पर नहीं होती। इसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं। हम इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी। इसका ये जो एंगल होता है ना ये 90 का नहीं होता। ठीक है, थोड़ी सी ये लाइन तिरछी होती है। ठीक है, इसलिए इसको पैरेललोग्राम कहते हैं, क्योंकि इसकी ये दोनों साइडें आपस में पैरेलल होती हैं, और ये वाली दोनों साइडें आपस में एक दूसरे के पैरेलल और इक्वल होती हैं। ये ए डी और बी सी आपस में इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, और ए बी और डी सी जो है या सी डी ये आपस में इक्वल और पैरेलल होती हैं, इसलिए इसको पैरेललोग्राम कहते हैं। लेकिन फ़र्क ये होता है कि इसमें एंगल 90 का नहीं होता। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम साइडें, चारों साइडें फाइंड कर लेते हैं। ए बी बी सी सी डी और डी, ये चारों साइडें फाइंड करते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा पॉइंट ए -4, -1, ये आ जाएगा पॉइंट ए, और पॉइंट बी मेरे पास आ जाएगा 0, -2। तो मैं सबसे पहले ए बी फाइंड कर लेता हूँ। ए बी मेरे पास आ जाएगा x2 का
x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर एंड अंडर रूट। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पर। x2 क्या है मेरे पास, x2 ये है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x2 y2 x1 y1। तो x2 मेरे पास है 0 माइनस, अब x1 की वैल्यू माइनस है, इस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा 4 का स्केयर प्लस y2 क्या है मेरे पास, y2 मेरे पास है -2 माइनस y1 की वैल्यू -1 है, इस माइनस की वजह से ये फार्मूले का माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा और इसका स्केयर ये मेरे पास आ जाएगा, 4 का स्केयर यहाँ पर आ जाएगा प्लस -2 -2 प्लस 1 करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा -1 का स्केयर, ये आ जाएगा 4 का स्केयर आ जाएगा मेरे पास 16 प्लस -1 का स्केयर 1 आ जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा √17। ठीक है, इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई √17। ए भी मैंने फाइंड कर लिया, अब मैं बी सी फाइंड कर लेता हूँ। बी सी फाइंड करने के लिए मैं एक बार पहले पॉइंट बी लिखता हूँ यहाँ पर 0, -2 और पॉइंट सी को लिखता हूँ 6, 1। तो बी सी मेरे पास होगा x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर और इस पूरे का अंडर रूट। वैल्यूज पुट करते हैं, x2 मेरे पास ये है 6 माइनस x1 मेरे पास 0 है प्लस y2 मेरे पास 1 है माइनस y1 मेरे पास -2 है, इस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा और स्केयर ये आ जाएगा। 6 माइनस 0 करूँगा तो 6 आ जाएगा, 6 का स्केयर ले लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 36 प्लस 2 प्लस 1 करूँगा तो 3, 3 का स्केयर मेरे पास आ जाएगा 9। इसको जब मैं ऐड करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 45 का अंडर रूट। ठीक है, ये मेरे पास आ गया 45 का अंडर रूट। बी सी भी फाइंड कर लिया, अब मैं सी डी फाइंड कर लेता हूँ। सी मेरे पास है 6, 1 और डी मेरे पास है 2, 2। तो सी डी मेरे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 स्केयर कंप्लीट का अंडर रूट इज इक्वल टू x2 मेरे पास यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये है x2 और ये y2 है और ये मेरे पास x1 है और ये y1 है। x2 मेरे पास है 2 माइनस x1 6 है स्केयर प्लस y2 भी मेरे पास 2 है माइनस y1 मेरे पास 1 है स्केयर। 2 माइनस 6 करूँगा तो -4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक बार लिख लेता हूँ -4 का स्केयर प्लस 2 माइनस 1 करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 1 का स्केयर -4 का स्केयर हो जाएगा मेरे पास 16 प्लस 1 का स्केयर 1 ही रहेगा, ये मेरे पास आ जाएगा 17 का अंडर रूट। ठीक है, ये वाली साइड भी मेरे पास आ गई √17। अब रह गया डी ए या ए डी जो भी आप नाम दें। डी मेरे पास आ जाएगा पॉइंट, एक बार मैं पॉइंट्स को लिख लेता हूँ और ए मेरे पास आ जाएगा -4, -1। डी ए मेरे पास आ जाएगा, पॉइंट डी लिख लेते हैं पहले, x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर अंडर रूट। x2 की वैल्यू मेरे पास ये है, y2 की वैल्यू ये है, x1 मेरे पास ये है और y1 मेरे पास ये है। वैल्यूज पुट कर देते हैं, x2 मेरे पास है -4 माइनस x1 मेरे पास है 2 प्लस y2 मेरे पास -1 है और y1 मेरे पास 2 है।
-4 -2 करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस -1 और -2 करूँगा तो -3 का स्क्वायर। ये मेरे पास आ जाएगा -6 का स्क्वायर आ जाएगा 36 प्लस -3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। ये आ जाएगा मेरे पास √45। डी ए भी फाइंड कर लिया मैंने, ठीक है। चारों साइडें मेरे पास यहाँ पर फाइंड होगी। ये है √45। अब देखें चारों साइडें मेरी फाइंड हो गई हैं। इसका मतलब है ये एक स्क्वायर शेप है या कोई स्क्वायर से मिलती जुलती शेप है। चारों साइडें फाइंड हो गई हैं। अब आप यहाँ पर गौर से देखें तो ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर है और ये साइड इसके साइड के बराबर है, ठीक है। पैरेललोग्राम है। अब इसको हमने सिर्फ ये प्रूव करना है कि ये जो है, क्योंकि रेक्टेंगुलर जो होता है, एक रेक्टेंगल जो होती है ना, यहाँ पर मैं रेक्टेंगुलर की तस्वीर बनाता हूँ, यहाँ पर बना लेता हूँ। ये देखें, अब देखें ये रेक्टेंगल शेप है। इसमें भी ये वाली जो साइड है ये इसके बराबर है और ये वाली इसके बराबर है। दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क सिर्फ ये है कि इसमें ये एंगल 90 के हैं, ये सारे एंगल 90 के हैं चारों, जबकि इसमें ये एंगल 90 के नहीं है। तो अगर हम किसी तरह प्रूव कर लें कि इसका ये जो एंगल है ये 90 नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम है। यानी पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में फ़र्क जो होता है वो जस्ट इन एंगल्स का होता है। रेक्टेंगल के एंगल 90 के होते हैं, जबकि पैरेललोग्राम के एंगल 90 के नहीं होते। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर लूँगा, ठीक है। अब मेरे पास एक ट्रायंगल आ गई ए बी सी और एक ट्रायंगल आ गई ए डी सी। आप दोनों में से कोई भी एक ट्रायंगल लेके चेक करें कि ये राइट एंगल है या नहीं। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो फिर ये पैरेललोग्राम नहीं है, बल्कि ये रेक्टेंगल है। अगर ये राइट एंगल नहीं है, ठीक है, तो फिर ये पैरेललोग्राम होगा। तो मैं पहले ए सी फाइंड कर लेता हूँ, क्योंकि ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए मुझे सी की ज़रूरत है। तो ए सी फाइंड करने के लिए मैं पहले ए लिखता हूँ। पॉइंट ए मेरे पास है -4 -1 और पॉइंट सी मेरे पास है 6 1। तो ए सी मेरे पास आ जाएगा x2 -x1 का स्क्वायर प्लस y2 -y1 का स्क्वायर और इस सब का अंडर रूट। x2 की वैल्यू मेरे पास है 6 माइनस x1 की वैल्यू मेरे पास -4 है। इस माइनस की वजह से ये जो है ये प्लस हो जाएगा, प्लस y2 मेरे पास क्या है, y2 मेरे पास 1 है। y1 की वैल्यू मेरे पास -1 है, उस माइनस की वजह से ये 1 जो है प्लस का हो जाएगा, अंडर रूट। ये मेरे पास आ जाए 6 + 4 10 हो गया। 10 का जब मैं स्केल लूँगा तो मेरे पास 100 आ जाएगा, प्लस 1 + 1 2 हो जाएगा। 2 को स्केल लूँगा तो 4 आ जाएगा। ये आ जाएगा 104 का अंडर रूट, ठीक है। सी में ए सी मैंने फाइंड कर लिया। ट्रायंगल मेरे पास आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर लेता हूँ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। ए बी सी ट्रायंगल में मेरे पास क्या है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर एच का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आप चाहें तो यहाँ पर ट्रायंगल इसको दोबारा ड्रा भी कर सकते हैं। कुछ इस शेप की ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी ई। तो ये हाइपोटेन्यूस जो है ये मेरे पास ए सी है, परपेंडिकुलर मेरे पास बी सी है, प्लस बेस मेरे पास ए बी है। इन सब का स्क्वायर है। वैल्यूज पुट करते हैं। ए सी मेरे पास आ गया 104 का अंडर रूट और इसका स्क्वायर। बी सी मेरे पास आया था 45 का अंडर रूट और इसका स्क्वायर, प्लस ए बी मेरे पास आया था, सबसे पहले हमने फाइंड किया था 17 अंडर रूट का स्क्वायर। अब क्या होगा, ये इसके साथ कट जाएगा, ये वाला इसके साथ और ये इसके साथ। मेरे पास आ जाएगा 104 इज इक्वल टू 45 + 17। ये मेरे पास आ जाएगा 104 इज इक्वल टू 62, जबकि ये एक दूसरे के इक्वल नहीं होता, ठीक है। तो हम कह देंगे हैंस प्रूव्ड ट्रायंगल ए बी सी इज नॉट राइट एंगल ट्रायंगल।
ठीक है, तो क्या हुआ, सो दीज पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं ये वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम के। क्यों? बिकॉज एंगल बी इज नॉट 90 या नॉट इक्वल टू 90। ये जो एंगल बी है हमने फाइंड किया, ये 90 के इक्वल नहीं है। ठीक है, या आप यूँ भी कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल नहीं है। और दूसरी चीज़ क्या है, एक चीज़ तो ये होगी, दूसरी चीज़ होगी मेरे पास कि ए बी जो है वो इक्वल है डी सी के, एंड जो बी सी है वो इक्वल है ए डी के, ये डी ए के। ठीक है, यानी ये जो बी सी है ये इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है। आप यूँ भी कह सकते हैं, तीसरा पॉइंट भी बना सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या बनेगा मेरे पास, ए बी जो है वो पैरेलल है डी सी के और बी सी जो है वो पैरेलल है ए डी के। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है जी हमारे पास, शो डैट पॉइंट ए बी सी एंड डी आर वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल। यानी ये जो पॉइंट है ये रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं, और हमने साथ ये भी प्रूव करना है कि ये जो इसके डायगोनल्स जो हैं वो इक्वल इन लेंथ। अब डायगोनल क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हम रेक्टेंगल की एक शेप बना लेते हैं रफ सी। ये मेरे पास रेक्टेंगल है, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी डी। ठीक है, नाम दे दिया मैंने। अब ये तो रेक्टेंगल होगी, इसकी क्या शर्त है, इसकी शर्त ये है कि ये वाली जो साइड है इसके इक्वल है। ठीक है, और ये वाली जो साइड है ये इसके इक्वल है, यानी एक लाइन वाली एक लाइन के इक्वल है, दो लाइन वाली दो लाइन के इक्वल है। पहली शर्त तो इसकी ये है। दूसरा, इसके ये जो एंगल होते हैं चारों ये 90 के होते हैं। ठीक है, तो हम कोई भी एक फाइंड कर लेंगे, अगर एक 90 का है तो इसका मतलब है बाकी सब भी 90 के हैं। अब रहेगी चीज़ डायगनल्स की। तो डायगनल्स क्या होते हैं, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला दें क्रॉस में, यानी कि तो ये जो लेंथ आएगी इसको हम डायगोनल कहते हैं। तो उसने बोला है कि आप चेक करके बताएं इसके दोनों डायगोनल्स जो हैं वो आपस में इक्वल हैं कि नहीं। दो डायगोनल्स बन देंगे, यानी इसको इसके साथ मिलाएंगे एक डायगोनल बन जाएगा, इसको इसके साथ मिलाएंगे तो दो दूसरा डायगोनल बन जाएगा। यानी हमने प्रूव करना है ए सी जो है वो इक्वल है बी डी के या नहीं। ठीक है, तो हमें ये भी प्रूव करना है। चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हम चारों साइडें फाइंड कर लेते हैं। पॉइंट ए मेरे पास है 1,2 और पॉइंट बी मेरे पास है 7,2। तो ए भी मेरे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर और इस सब का अंडर रूट। ठीक है, अब आपको पता है x2 कौन सा है, ये हमारे पास x2 है, ये y2 है, ये x1 है और ये y1 है। वैल्यूज पुट करते हैं। x2 की वैल्यू मेरे पास 7 है, माइनस x1 की वैल्यू मेरे पास 1 है स्केयर, प्लस y2 की वैल्यू मेरे पास 2 है, माइनस y1 की वैल्यू भी 2 है। 7 माइनस 1 करूँगा तो 6 हो जाएगा, 6 का स्केयर मेरे पास 36 आ गया, प्लस 2 - 2 करूँगा तो 0, ये ख़त्म हो गया। आगे मेरे पास अंडर रूट 36 आ जाएगा और ये मेरे पास आ जाएगा 6। ठीक है, ए भी मेरे पास आ गया 6। अब मैं बी सी फाइंड कर लेता हूँ। बी सी फाइंड करने के लिए पहले एक बारी पॉइंट बी लिखता हूँ मैं यहाँ पर 7,2 और पॉइंट सी लिखता हूँ यहाँ पर 7,8। बी सी मेरे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 स्केयर प्लस y2 माइनस y1 स्केयर अंडर रूट। अब ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं। x2 मेरे पास 8 है, माइनस x1 मेरे पास 7 है, प्लस y2 मेरे पास क्या है, सॉरी x2 मेरे पास 7 है,
x2 मेरे पास 7 है माइनस, और x1 भी 7 है, ठीक है, 7 माइनस 7 हो जाएगा। अब y2 मेरे पास 8 है माइनस y1 मेरे पास 2 है, इसका स्केयर। 7 माइनस 7 करूँगा 0, 0 ख़त्म हो गया। 8 माइनस 2 करूँगा 6, तो 6 का स्केयर लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 36 अंडर रूट, और ये आ जाएगा 6। बी सी भी मैंने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब सी डी फाइंड कर लेते हैं। सी पॉइंट मेरे पास आ जाएगा 7, 8, और डी पॉइंट मेरे पास आ जाएगा 1, 8। तो सी डी मेरे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर, और इस सब का अंडर रूट। और ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है मेरे पास और ये y2 है। अब यहाँ पर देखें x1 x2 मेरे पास, अब यहाँ पर देखें x2 की वैल्यू मेरे पास 1 है, ठीक है, x2 की वैल्यू 1 है माइनस, और x1 की वैल्यू 7 है, प्लस y2 की वैल्यू मेरे पास 8 है माइनस y1 की वैल्यू भी मेरे पास 8 है। 1 माइनस 7 करूँगा तो -6 हो जाएगा, -6 का स्केल लूँगा तो +36 आ जाएगा, यानी अंडर रूट 36 आ गया। 8 माइनस 8 करूँगा 0, तो ये ख़त्म हो जाएगा मेरे पास, तो ये मेरे पास आ जाएगा 6। तीसरी साइड भी मैंने फाइंड कर ली। चौथी फाइंड करते हैं। पॉइंट डी है मेरे पास 1, 8, और पॉइंट ए है मेरे पास 1, 2। तो डी ए मेरे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 स्केयर प्लस y2 माइनस y1 स्केयर और अंडर रूट। अब इनमें ये मेरे पास x1 है, ये मेरे पास y1 है, और ये x2 है और ये y2 है। वैल्यूज पुट करते हैं। x2 की वैल्यू 1 है माइनस x1 की वैल्यू भी 1 है, प्लस y2 की वैल्यू मेरे पास 2 है माइनस y1 की वैल्यू 8 है। 1 माइनस 1 करूँगा 0, ये ख़त्म हो जाएगा। 2 माइनस 8 करूँगा -6 का स्केल लूँगा तो +36 अंडर रूट, ये मेरे पास आ जाएगा 6। चारों साइडें मैंने फाइंड कर ली, ठीक है। ए बी भी फाइंड कर ली, बी सी भी कर ली, सी डी भी और डी ए भी, चारों इक्वल हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, चेक करना है कि इसके जो एंगल हैं ये 90 के। अगर ये एंगल 90 के हैं तो उसका मतलब है ये रेक्टेंगल है, ठीक है। इस कोई भी एक ट्रायंगल आप ले सकते हैं, ए बी सी ले लें, ए डी बी ले लें, 4 ट्रायंगल्स आपके पास बन रही, ठीक है। एक ट्रायंगल ये वाली बन रही है, ये पूरी, ठीक है, एक ये बन रही है, दूसरी ये वाली बन रही है, तीसरी ये वाली बन रही है, और चौथी ये वाली बन रही है। चारों में से कोई ले लें आप, जो आपका दिल करे। मैं ट्रायंगल ए बी सी ले लेता हूँ। ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। इस ट्रायंगल में हम क्या कहते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं, यहाँ पर छोटी सी एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए बी सी में हमारे पास आ जाएगा जो हाइपोटेन्यूस है, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूस क्या है मेरे पास, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर लें। ये 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी अभी तो हमने ए सी फाइंड ही नहीं किया, ठीक है। पहले हम ए सी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक होगी हमसे। चारों साइड तो हमने फाइंड कर ली, अब ए सी फाइंड कर लेते हैं पहले, ठीक है। ए सी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट ए लिखेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए स्किप कर देते हैं। पॉइंट ए लिखूंगा मैं यहाँ पर। पॉइंट ए मेरे पास है 1, 2, और पॉइंट सी मेरे पास है 7, 8। तो ये मेरे पास आ जाएगा ए सी x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर, और इस पूरे का अंडर रूट। x2 की वैल्यू मेरे पास 7 है, x1 की वैल्यू मेरे पास 1 है, प्लस y2 की वैल्यू मेरे पास 8 है माइनस y1 की वैल्यू 2 है।
7 माइनस 1 करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 6, 6 का स्केयर लूँगा तो 36 आ जाएगा, प्लस 8 माइनस 2 करूँगा तो 6 आ गया, 6 का स्केयर करूँगा तो 36, ये मेरे पास आ जाएगा √7/2। ठीक है, AC मैंने फाइंड कर लिया। अब हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABC मेरे पास आ जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्केयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्केयर प्लस बेस का स्केयर। डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देते हैं। हाइपोटेन्यूज क्या है मेरे पास AC की वैल्यू मैंने अभी फाइंड की √72। इसका स्केयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मेरे पास 6 था, 6 का स्केयर प्लस बेस भी मेरे पास 6 है, 6 का स्केयर, ये आ जाएगा मेरे पास। इसके साथ ये कट जाएगा, 72 आ जाएगा, और इधर 36 का स्केयर 36 प्लस 36, तो ये मेरे पास आ जाएगा 72 इज इक्वल टू 72। इसका मतलब है ये जो एंगल बी है या ये जो ट्रायंगल है ABC, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, हम कह देंगे ये जो वर्टिसेस हैं, दीज पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल। क्योंकि हमने प्रूव कर लिया कि ये जो इसकी चारों साइडें भी इक्वल हैं और ये जो है इसका एंगल भी 90 का है। अब हमने दूसरी चीज़ जो प्रूव करनी थी या दूसरी चीज़ जो फाइंड करनी थी हमने, वो कि इसके डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं। तो आप देखें इसके जो डायगोनल्स हैं AC और BD, AC तो मैंने फाइंड कर लिया था, √72 आया था। अब BD फाइंड करके देखते हैं वो भी इक्वल है या नहीं। पॉइंट B है मेरे पास 7,2 और पॉइंट D है मेरे पास 1,8। तो हम D फाइंड कर लेते हैं। x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर अंडर x2 की वैल्यू मेरे पास क्या है, ये x2 है 1 माइनस x1 की वैल्यू मेरे पास 7 है, प्लस y2 क्या है मेरे पास, y2 मेरे पास 8 है, y1 मेरे पास 2 है। ये आ जाएगा मेरे 1 माइनस 7 करूँगा तो -6 का स्केयर लूँगा तो प्लस 36, फिर प्लस आ गया। 8 माइनस 2 करूँगा तो 6 आ जाएगा, 6 का स्केयर लूँगा तो फिर 36 आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा √72। तो यहाँ पर आप देखें BD जो है वो इज इक्वल टू AC की वैल्यू भी √72 आई थी। तो हम कह देंगे बोथ डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल इन लेंथ। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास क्या नाम है AC इज इक्वल टू BD, और यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। AC मेरे पास कितना आया था, √72 इज इक्वल टू √72। क्वेश्चन नंबर 7 है जी हमारे पास, शो डैट A B C and D 4 पॉइंट्स हैं और वर्टिसेस ऑफ स्केयर, ये वर्टिसेस हैं स्केयर के। ठीक है, हमने ये शो करना है कि ये जो वर्टिसेस, ये जो पॉइंट्स हैं ये स्केयर के वर्टिसेस हैं। और हमने क्या करना है, ऑल्सो शो डैट लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल्स आर सेम, इसकी डायगोनल्स की जो लेंथ है वो सेम है कि नहीं। तो यहाँ पर शेप बनाते हैं हम, ये एक स्केयर शेप है, नाम दे देता हूँ ABCD। ठीक है, 4 नाम दे दिए मैंने इसको। अब मैंने ये बताना है कि ये स्केयर है, दूसरा इसका बताना है कि ये डायगोनल्स हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हम चारों साइडें फाइंड करेंगे। तो अगर वो चारों साइडें इक्वल हैं तो ये एक स्केयर है। ठीक है, मतलब स्केयर शेप की कोई भी चीज़ हो सकती है, रोम्बस भी हो सकता है। फिर हमने चेक करना है कि ये स्केयर है या नहीं। उसके लिए हम क्या चेक करेंगे, ये एंगल चेक करेंगे। अगर ये एंगल 90 का हुआ तो फिर ये स्केयर शेप हो जाएगी। ठीक है, दो दो काम करेंगे तो ये हमें प्रूव हो जाएगा कि ये स्केयर शेप है। फिर जो तीसरी चीज़ मैंने फाइंड करनी है वो बताना है कि ये जो डायगोनल है इसका एक और ये जो दूसरा डायगोनल है ये आपस में बराबर हैं या नहीं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पॉइंट A मेरे पास है 4,2 और पॉइंट B मेरे पास है 7,2। ए बी निकाल लेते हैं यहाँ से। ए बी मेरे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस
y2 माइनस y1 का स्केयर, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। अंडर रूट वैल्यूज पुट करते हैं। x2 7 7 माइनस x1 मेरे पास 4 है, प्लस y1 की वैल्यू मेरे पास y2 की वैल्यू मेरे पास 2 है, माइनस y1 की वैल्यू भी 2 है। ये मेरे पास आ जाएगा 7 माइनस 4 करूँगा मेरे पास 3 आ जाएगा, 3 का स्केयर प्लस 2 माइनस 2 करूँगा तो 0। ये मेरे पास आ जाएगा 9 का अंडर रूट और ये आ जाएगा 3। ए बी मैंने फाइंड कर लिया। अब बी और सी फाइंड कर लेते हैं। बी मेरे पास है 7, 2, सी मेरे पास है 7, 5। बी सी फाइंड करने के लिए फार्मूला लगाते हैं, x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर और इसका अंडर रूट। वैल्यूज पुट करते हैं। x2 मेरे पास क्या है, ये x2 है, 7 माइनस x1 क्या है, वो भी 7 है। y2 क्या है मेरे पास 5 माइनस y1 क्या है मेरे पास 2। 7 माइनस 7 0, ये ख़त्म हो गया। 5 माइनस 2 करूँगा तो 3 का स्केयर अंडर रूट आ जाएगा, तो ये एक दूसरे के साथ कट के 3 आ जाएगा। अब मैं सी डी फाइंड कर लेता हूँ। पॉइंट सी लिखता हूँ यहाँ पर 7, 5 और पॉइंट डी जो है मेरे पास 4, 5। सी डी मेरे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर और इस सब का अंडर रूट। x2 मेरे पास है x2 y2 x1 y1। x2 मेरे पास है 4 माइनस x1 मेरे पास है 7 प्लस y2 मेरे पास 5 है और y1 भी 5 है। 4 माइनस 7 करूँगा तो -3 का स्केयर आ जाएगा, प्लस आगे 0 हो जाएगा। 3 का स्केयर लूँगा, अब यहाँ से आपने इसको नहीं काट देना। 3 का स्केयर लेना, पहले 9 होगा, 9 अंडर रूट, फिर ये दोबारा 3 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव में नहीं होता। अगर आप इसको इससे काट देंगे तो ये -3 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो -3 डिस्टेंस जो है वो माइनस में नहीं होता, तो आप -3 का स्केयर ले लें, प्लस 9 हो जाएगा। फिर 9 का अंडर रूट लेंगे तो 3, हम प्लस वाला ले लेंगे, नेगेटिव को इग्नोर कर देंगे। सी डी आ गया मेरे पास। अब डी ए फाइंड कर लेते हैं। डी डी मेरे पास है 4, 5 और ए मेरे पास है 4, 2। फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला आ जाएगा डी ए इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर। x2 मेरे पास क्या है 4 माइनस x1 भी 4 है स्केयर प्लस y2 मेरे पास क्या है, y2 मेरे पास 2 है -5। 4 माइनस 4 करूँगा 0 हो जाएगा, 2 माइनस 5 करूँगा तो -3 आ गया, -3 का स्केयर और फिर इसका अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 9 अंडर रूट और ये आ जाएगा 3, ठीक है। चारों मैंने फाइंड कर ली, ए बी बी सी सी डी और डी, ये चारों फाइंड हो गए हैं। तो अब चारों इक्वल हैं, देखें चारों की वैल्यू 3 आई है, तो इसका मतलब है ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3। इसका मतलब है ये स्क्वायर से मिलती-जुलती शेप है। रोम्बस भी हो सकती है या स्क्वायर भी हो सकती है। तो ये कंफर्म करने के लिए मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो एंगल है ये 90 का है या नहीं। तो मैं पहले ए और सी फाइंड कर लेता हूँ, ताकि मैं इस ट्रायंगल को सॉल्व करूँ और प्रूव करूँ कि ये 90 का एंगल है या नहीं। तो ए सी फाइंड कर लेता हूँ। पॉइंट ए मेरे पास आ जाएगा 4, 2 और पॉइंट सी मेरे पास आ जाएगा 7, 5। तो ए सी मेरे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर और इसका अंडर रूट। वैल्यूज पुट करते हैं। x2 मेरे पास 7 है, माइनस x1 मेरे पास 4 है स्केयर, प्लस y2 मेरे पास 5 है, माइनस y1 मेरे पास 2 है, इसका भी स्केयर। 7 माइनस 4 करूँगा तो 3 का स्केयर आ जाएगा, प्लस 5 माइनस 2 करूँगा तब भी 3 का स्केयर आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा। 3 का स्केयर 9 हो जाएगा, प्लस 3 का स्केयर 9, 9 प्लस 9 18 आ जाएगा, 18 अंडर रूट, ठीक है।
ए सी हमने फाइंड कर लिया। अब हम चेक कर लेते हैं कि 90 का है कि नहीं। इन ट्रायंगल ए बी सी एच का स्केयर इज इक्वल टू पी का स्केयर प्लस बी का स्केयर। एच के है मेरे पास, हाइपोटेनस जो है यहाँ पर बना लेता हूँ मैं। ये ए है, ये सी है, ये बी है, तो ये एच होगा मेरे पास, ये पी होगा और ये बी होगा। तो ए सी का स्केयर इज इक्वल टू पी सी का स्केयर प्लस ए बी का स्केयर। वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए सी मेरे पास है √18, ये मेरे पास है 3 का स्केयर प्लस ये भी 3 का स्केयर और इसका भी स्केयर है। ये इसके साथ कट जाएगा, 18 आ जाएगा। 3 का स्केयर 9 प्लस 9, ये भी 18 आ जाएगा। ठीक है, यानी 18 इज इक्वल टू 18। तो हम कह देंगे ये जो है, यहाँ पर हम कह देंगे इट इज़ प्रूफ दैट द ट्राइंगल ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। पाइथागोरस थ्योरम के साथ हमने प्रूव कर लिया कि जो ट्राइंगल है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हम कह सकते हैं hence proved that these points are vertices of a square। क्यों? because AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA and एंगल B इज इक्वल टू 90। एंगल B 90 का है, तो इसका मतलब है तमाम एंगल जो है वो 90 के हैं। ठीक है, ये तो हो गया। अब हमने चेक करना है कि इसके डायगोनल्स जो है एक दूसरे के इक्वल हैं कि नहीं। तो यहाँ पर देखें, एक डायगोनल तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है सी। अब BD निकाल लेते हैं और देखते हैं ये दोनों इक्वल आते हैं कि नहीं। तो पॉइंट B लिख लेता हूँ मैं। यहाँ पर B है मेरे पास 0.7, 2 और D है मेरे पास 4, 5। तो BD मेरे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर और इस सब का अंडर रूट। x2 मेरे पास क्या है, ये 4 माइनस x1 7 है स्केयर प्लस y2 क्या मेरे पास 5 माइनस y1 2 है। 4 माइनस 7 करूँगा तो आ जाएगा -3 इसका स्केयर। 5 माइनस 2 करूँगा तो 3 का स्केयर। -3 का स्केयर ले लूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 9 प्लस 3 का स्केयर लूँगा तो ये भी 9 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास √18। तो आप यहाँ पर देखें जो AC है वो इज इक्वल टू BD, दोनों की वैल्यूज़ जो है वो है √18 इज इक्वल टू √18। ठीक है, बोथ डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल इन लेंथ। क्वेश्चन नंबर 8 है जी हमारे पास। 4 पॉइंट्स दिए हुए, हमने ये प्रूव करना है कि ये वर्टिसेस रेक्टेंगल के हैं या नहीं, और इसको एक प्लॉट भी करना है, यानी ग्राफ पेपर के ऊपर या पेपर के ऊपर हमने इसको प्लॉट करना है, बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर एक ग्राफ सा रेक्टेंगल बना देते हैं। ठीक है, ये रेक्टेंगल है मेरे पास, नाम दे देता हूँ ABCD। तो पहले AB फाइंड कर लेते हैं। पॉइंट A लिखते हैं यहाँ पर -6, 2 और पॉइंट B है मेरे पास 1, 2। ये मेरे पास x1 है, ये मेरे पास y1 है, ये x2 है और ये y2 है। ठीक है, तो A भी मेरे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 स्केयर प्लस y2 माइनस y1 स्केयर अंडर रूट। वैल्यूज पुट करते हैं। x2 मेरे पास क्या है 1 माइनस x1 मेरे पास -6 है, तो इस माइनस की वजह से ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस y2 मेरे पास क्या है 2 माइनस y1 भी 2 है। 2 माइनस 2 0 हो गया। 6 प्लस 1 7, 7 का स्केयर 49 और 49 का अंडर रूट दोबारा 7। ये चलो यहाँ पर लिख लेते हैं एक बारी। ये आ जाएगा 49 अंडर रूट और ये आ जाएगा 7। ठीक है, ए भी मैंने फाइंड कर लिया। अब बी सी फाइंड करते हैं। बी सी फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले
पॉइंट बी को लिखता हूँ एक बारी ताकि मिस्टेक ना हो, 1, 2, और पॉइंट सी लिखता हूँ मैं 1, 5। ये x1 है, ये x2, y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो बी सी मेरे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू x2 मेरे पास क्या है 1 माइनस x1 भी 1 है स्क्वायर प्लस y2 क्या है मेरे पास 5 माइनस 2 स्क्वायर। 1 माइनस 1 करूँगा 0, 5 माइनस 2 करूँगा तो 3, 3 का स्क्वायर अंडर रूट, ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो मेरे पास 3 आ जाएगा। दूसरा भी मैंने फाइंड कर लिया, तीसरा देख लेते हैं। सी, पॉइंट सी मेरे पास है 1, 5 और पॉइंट डी मेरे पास है -6, 5। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। सी डी मेरे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और सब का अंडर रूट। x2 मेरे पास क्या है -6 माइनस x1 मेरे पास क्या है -1, x1 मेरे पास 1 है प्लस y2 क्या है मेरे पास y2 5 है माइनस y1 भी 5 है। ये आ जाएगा -7 का स्क्वायर, 5 माइनस 5 करूँगा तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस अंडर रूट 49 इज इक्वल टू 7। अब डी ए फाइंड कर लेते हैं। पॉइंट डी मेरे पास है -6, 5 और ए मेरे पास है -6, 12। डी ए मेरे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और ये सब का अंडर रूट। x2 क्या है मेरे पास, x2 मेरे पास है -6, आगे माइनस है, x1 मेरे पास -6 है, इस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा। अब y2 मेरे पास है 2 माइनस y1 5, 6 -6 प्लस 6 आपस में काट के 0 हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। 2 माइनस 5 करूँगा तो -3 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, -3 का स्क्वायर लूँगा तो ये 9 आ जाएगा, 9 का अंडर रूट दोबारा लूँगा तो 3 आ जाएगा। आप इसको इसके साथ नहीं काटेंगे, अगर इसको इसके साथ काटेंगे तो -3 आ जाता है, तो डिस्टेंस जो होता है वो माइनस में नहीं आता, ठीक है। तो इसलिए हम इसका स्क्वायर लेकर फिर इसका अंडर रूट लेंगे। चारों मैंने फाइंड कर लिए, ठीक है। अब देखें आप, ये 7 और 7 आपस में इक्वल है, 3 और 3 आपस में इक्वल है, यानी इसकी ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है और ये वाली जो साइड है वो इसके इक्वल है। इसका मतलब है ये रेक्टेंगल से मिलती-जुलती शेप है, पैरेललोग्राम भी हो सकती है, ठीक है। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या फ़र्क है आपको मैंने पहले भी बताया था। रेक्टेंगल में ये चारों एंगल जो है 90 के होते हैं, जबकि पैरेललोग्राम में ये एंगल 90 के नहीं होते। तो हम ये चेक कर लेते हैं कि ये इसके जो एंगल है 90 के हैं या नहीं, ठीक है। तो ये कैसे चेक करेंगे, हम इधर से एक डायगोनल ले लेंगे। अब ये ट्रायंगल बन गई, अब हम प्रूव करेंगे कि ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। अगर ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हुई तो फिर हम कह देंगे ये हमारा एक रेक्टेंगल है। तो इस ट्रायंगल को प्रूव करने के लिए मुझे ए सी चाहिए, तो पहले हम ए सी फाइंड कर लेते हैं। पॉइंट ए मेरे पास है -6, 2 और पॉइंट सी है मेरे पास 1, 5। तो ए सी मेरे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और सबका अंडर रूट। x2 क्या है मेरे पास, x2 मेरे पास 1 है, x1 मेरे पास -6 है, तो इस माइनस की वजह से ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस y2 मेरे पास 5 है माइनस y1 की वैल्यू 2 है, ये आ जाएगा 6 प्लस 1 करूँगा तो 7 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर, 5 माइनस 2 करूँगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा।
ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये आ जाएगा मेरे पास √58। ए सी की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली। अब हम देख लेते हैं ये ट्रायंगल राइट एंगल है या नहीं। ट्रायंगल ए बी सी, इसमें मेरे पास क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है मेरे पास, हाइपोटेनस ए सी है, इसका स्क्वायर परपेंडिकुलर मेरे पास है बी सी, इसका स्क्वायर प्लस बेस जो है वो मेरे पास ए बी है। ठीक है, यहाँ पर मैं बना भी देता हूँ। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, रफ सी बनाई है ए बी सी। ये मेरे पास आया था ए बी की वैल्यू मेरे पास आई थी 7, बी सी की वैल्यू मेरे पास आई थी 3, और ये मेरे पास आया है √58। ठीक है, ये हाइपोटेनियस है, ये मेरे पास बेस है, ये मेरे पास परपेंडिकुलर है। तो ए सी की वैल्यू ये आ जाएगी 58 का √ और उसका स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी मेरे पास है 3 का स्क्वायर प्लस ए बी मेरे पास है 7 का स्क्वायर, ये इसके साथ कट जाएगा। 58 आ जाएगा मेरे पास 9 प्लस 49, 58 मेरे पास आ जाएगा 58। ठीक है, हम क्या देंगे, हेंस प्रूव दैट इट इज़ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं, जिसका मतलब है ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम कह सकते हैं सो दीज वर्टिसेस, दीज पॉइंट्स सॉरी आर वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल। ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं ये रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं, क्योंकि हमने पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर लिया और दोनों साइडें भी फाइंड करके चेक कर ली। यहाँ पर आप लिखते हैं बेशक बिकॉज ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू डी ए, ये दोनों आपस में इक्वल है, एंड एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमने प्रूव करके बता दिया कि ये एक रेक्टेंगल है। अब हमने इसको प्लॉट करना है, तो अगर आपके पास ग्राफ पेपर है आप उस पर भी बना सकते हैं, नहीं तो सिंपल पेपर पे भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे हम सिंपल पेपर पे, ये देखिए यहाँ पर एक सीधी लाइन लगाएंगे और एक हम इस तरह लाइन लगाएंगे। ये सेंटर वाला 0 होगा, यहाँ पर एक्स एक्सिस पॉजिटिव होगा, यहाँ पर एक्स एक्सिस नेगेटिव होगा। ठीक है, यहाँ वाई पॉजिटिव और यहाँ वाई नेगेटिव। अब 0 से हमने आगे बनाने हैं, ये अंदाजे से आपने बनाना है, इक्वल फासले पे 1 2 3 4 5 6 7। देखिए मैक्सिमम कहाँ तक है, मैक्सिमम ये जितने भी पॉइंट है ना 6 तक है, 6 से बड़े नहीं है, तो हम 6 तक बना सकते हैं या 7 तक बना सकते हैं। ठीक है, तो अब पॉजिटिव में मेरे पास 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है। अगर जगह कम हो तो आप इस तरह सारे नाम ना दें, बल्कि एक छोड़ के नाम दे सकते हैं। तो ये 0 है, तो ये ऑटोमेटिक 1 2 3 4। ठीक है, अब इधर बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ये -6 हो जाएगा, ये -4 और ये -2। इसी तरह 1 2 3 4 5 6, ये -6 हो जाएगा, ये -4 और ये -2। सारे पॉइंट के नाम दे दिए मैंने। अब हम लिखते हैं यहाँ पर पॉइंट, पहला पॉइंट जो है हमारे पास ए, पॉइंट ए जो मेरे पास है -6, यानी एक्स की वैल्यू -6 है और वाई की वैल्यू 2 है। तो एक्स की वैल्यू -6 कहाँ पर है, ये, और इसको थोड़ा सा आप हल्का हल्का ऐसे ऊपर ड्रा कर लें। ठीक है, हल्का हल्का, और 2, ये जो 2 है इसको भी आप सीधा सीधा हल्का हल्का ड्रा कर लें, यानी ये यहाँ पर आके मिलेगा। ये मेरे पास पॉइंट ए आ गया। ठीक है, अब पॉइंट बी देखते हैं। पॉइंट बी है मेरे पास 1, 2, यानी एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू 2 है। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव 1 है, यहाँ पर होगा, और वाई की वैल्यू 2 है, यहाँ पर होगा, यानी इन दोनों को अगर आप मिलाएं तो ये पॉइंट बनता है। ये मेरे पास पॉइंट बी आ गया। ठीक है, अब पॉइंट सी को देखते हैं। पॉइंट सी है मेरे पास, पॉइंट सी 1, 5, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू +5।
तो ये हमने ऊपर बनाना है, वाई ऊपर पॉजिटिव होता है, एक्स की वैल्यू 1 है यानी इसकी सीध में ऊपर जाना है हमने, वाई की वैल्यू पॉजिटिव 5 यानी यहाँ पर 4 के बाद ये 5 है यहाँ पर, ये पॉइंट सी हो गया। अब जो पॉइंट डी है मेरे पास -6, एक्स की वैल्यू -6 है और वाई की पॉजिटिव 5, एक्स की वैल्यू -6 है तो मैं इधर जाऊँगा, ये -6 हो गया और 5 ये यहाँ पॉजिटिव 5 यहाँ पर आ रहा है वाई। अब इन चारों पॉइंट्स को आप आपस में मिला दें तो यहाँ पर ये देखें ये आपके सामने एक रेक्टेंगल शेप बन रही है, ठीक है। तो हमने इसको प्लॉट भी कर दिया। अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो आप उसके ऊपर भी प्लॉट कर सकते हैं, वरना ऐसे पेज के ऊपर बना के भी प्लॉट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है जी हमारे पास, प्रूव दैट द पॉइंट्स ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, हमने ये प्रूव करना है, ठीक है। पैरेललोग्राम की शेप कैसी होती है, इसमें ये जो एंगल होते हैं ये 90 के नहीं होते बल्कि थोड़ा हट के होते हैं, ठीक है। ये वाली साइड इसके इक्वल होती है और ये वाली साइड इसके इक्वल होती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। पॉइंट ए मेरे पास है -3, 0, -3, 0 और बी मेरे पास है 3, 0। तो ए बी मेरे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर। x2 मेरे पास क्या है, x2 मेरे पास 3 है, आगे माइनस फार्मूले का आ गया। ये x1 की वैल्यू क्या है, ये -3 है, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 हो जाएगा स्केयर प्लस y2 भी मेरे पास 0 है और y1 भी 0 है, ठीक है। ये मेरे पास आ जाएगा 3 + 3 6, 6 का स्केयर और इसका अंडर रूट, ये आपस में कट जाएंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 6। नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा पॉइंट बी, डी है मेरे पास 3, 0 और पॉइंट सी है मेरे पास 6, 4, ठीक है। तो बी से मेरे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर और इस सब का अंडर रूट। x2 की वैल्यू क्या है, x2 मेरे पास 6 है माइनस x1 मेरे पास 3 है प्लस y2 मेरे पास 4 है और y1 मेरे पास 0 है। 6 - 3 करूँगा तो ये 3 का स्केयर हो जाएगा, 4 - 0 करूँगा तो ये 4 का स्केयर हो जाएगा। ये आ जाएगा मेरे पास 3 का स्केयर 9 प्लस 4 का स्केयर 16। ये मेरे पास आ जाएगा 25 का अंडर रूट और ये आ जाएगा मेरे पास 5। बी सी भी मैंने फाइंड कर लिया। अब मैं सी ए फाइंड कर लेता हूँ, सी डी फाइंड कर लेता हूँ। पॉइंट सी है मेरे पास 6, 4 और पॉइंट डी है मेरे पास 0, 4। सी डी मेरे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर अंडर रूट। x2 मेरे पास क्या है 0, x2 मेरे पास 0 है माइनस x1 मेरे पास 6 है, y2 मेरे पास 4 है और y1 भी मेरे पास 4 है। 0 - 6 करूँगा -6 आ जाएगा, -6 का स्केयर लूँगा तो 36 आ जाएगा, 4 - 4 करूँगा तो 0 ये ख़त्म हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 6। अब मैं फाइंड कर लेता हूँ ए डी या डी ए, ठीक है। डी पॉइंट डी है मेरे पास 0, 4 और पॉइंट ए है मेरे पास -3, 0। तो डी ए मेरे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर और इसका अंडर रूट। x2 की वैल्यू मेरे पास है -3 माइनस x1 की वैल्यू 0 है प्लस y2 की वैल्यू क्या है 0 माइनस y1 की वैल्यू मेरे पास 4 है।
इधर आ जाएगा मेरे पास -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर लूँगा तो 9 आ जाएगा, प्लस -4 का स्क्वायर लूँगा तो 16 आ जाएगा। ये आ जाएगा 25 का अंडर रूट और ये आ जाएगा मेरे पास 5। चारों मैंने फाइंड कर लिए। अब देखें, दो साइडें आपस में इक्वल हैं और दो साइडें आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो उनको हम नाम भी दे देते हैं यहाँ पर, ए, बी, सी और डी, ठीक है। ए बी और डी सी आपस में इक्वल है, बी सी और ए डी आपस में इक्वल है। अब इक्वल तो आ गए। अब हमें चेक करना है कि इनमें एंगल 90 का है या नहीं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक डायगोनल ड्रा करूँगा, ए सी। अब हम इस ट्रायंगल को प्रूव करेंगे कि ये राइट एंगल है या नहीं, इससे हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैं पहले ए सी फाइंड कर लेता हूँ। ए मेरे पास है -3, 0 और सी मेरे पास है 6, 4। तो ए सी मेरे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्केल प्लस y2 माइनस y1 का स्केल और इसका अंडर रूट। x2 क्या है मेरे पास, x2 मेरे पास 6 है, ठीक है। माइनस x1 -3 है, इस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा। y2 क्या है मेरे पास, y2 4 है, माइनस y1 क्या 0। ये आ जाएगा 6 + 3 9 का स्केल हो जाएगा, प्लस 4 का स्केल हो जाएगा। 9 का स्केल मेरे पास 81 आ जाएगा, प्लस 4 का स्केल 16 आ जाएगा। ये मेरे पास आ जाएगा √97, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ड्रा करेंगे यहाँ पर। ये ए है, ये बी है और ये सी है मेरे पास, ठीक है। हम कहेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच स्क्वायर मेरे पास क्या है, एच मेरे पास है ये 97, ठीक है। ए सी ये एच है, ये पी है, ये बी। अगर तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो, अगर नहीं है तो ये इक्वल नहीं आएगा, गलत आ जाएगा हमारे पास, हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो एच मेरे पास आ जाएगा 97 का स्क्वायर और अंडर रूट पी मेरे पास परपेंडिकुलर बी सी है। बी सी की वैल्यू मेरे पास आई थी 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस ए बी, बेस जो है ए बी है, ए बी की वैल्यू मैंने सबसे पहले फाइंड की थी, वो आया था 6, 6 का स्क्वायर। ये आ जाएगा 97, ये इसके साथ कट जाएगा, सॉरी अंडर रूट नहीं है, सॉरी, ठीक है। 5 का स्क्वायर मेरे पास 25 हो जाएगा, प्लस 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। 97 इज इक्वल टू ये मेरे पास आ जाएगा 1 और 6, 61, ठीक है। जबकि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। हम कह सकते हैं दिस इज नॉट ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। हम कह सकते हैं सो दीज पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। ये पॉइंट्स हैं, ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसको शुरू करने से पहले हर बार की तरह जैसे आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ समझ आता है या नहीं आता। आप कौन से शहर से हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, कमेंट करके बताएं, हमें खुशी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल ऐसी शेप होती है जिसमें ये एक रेक्टेंगल शेप है। इनको मैं नाम दे देता हूँ ए, बी, सी और डी। रेक्टेंगल शेप में ये वाली साइड इसके इक्वल होती है और पैरेलल होती है, और ये वाली साइड इसके इक्वल और पैरेलल होती है। और दूसरी चीज़ जो होती है, ये जो इसको चार एंगल होते हैं, ये चारों 90 के होते हैं, ठीक है। इसको हम रेक्टेंगल कहते हैं। अब उसने बोला है कि शो करें कि ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ये वर्टिसेस हैं रेक्टेंगल के। दूसरी चीज़ वो कह रहा है प्रूव करें आप, ये जो ट्राइंगल ए बी सी है, यानी यहाँ पर हमने एक लाइन लगानी है ताकि ये ट्राइंगल बन जाए। ये ट्राइंगल ए बी सी, एक तो ये है, क्या कह रहा है, पहले हम इसको छोड़ देते हैं, इसको पढ़ देते हैं। प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी फॉर्म राइट एंगल, यानी ये जो बी सी है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। और दूसरा कहता है ए बी डी, ए बी डी यानी ये वाली जो ट्राइंगल है ये भी राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। आपने ये प्रूव करना है, ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ये राइट एंगल बन रही हैं या नहीं, ये प्रूव करना है।
तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये एक रेक्टेंगल है या नहीं, ठीक है। उसके लिए मैं ये चारों साइडें फाइंड कर लेता हूँ। पॉइंट ए मेरे पास आ जाएगा 2, -1, बी मेरे पास आ जाएगा 8, -1, x1 y1 x2 y2, ए भी मेरे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर और इस सब का अंडर रूट। वेरीज पुट कर देते हैं। x2 मेरे पास है 8 माइनस x1 मेरे पास 2 है, प्लस y2 मेरे पास है -1 और y1 भी मेरे पास -1 है। इस -1 की वजह से ये वाला जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा स्केयर। ये मेरे पास आ जाएगा 8 -2 करूँगा तो 6 का स्केयर और -1 और +1 जो होगा ये 0 हो जाएगा। तो 6 का स्केयर का अंडर रूट मेरे पास आ जाएगा 36 का अंडर रूट और ये आ जाएगा 6, ठीक है। अब ए बी हो गया मेरे पास, बी सी फाइंड कर लेते हैं। बी सी फाइंड करने के लिए पॉइंट बी को एक बार ही लिखता हूँ -1 और पॉइंट सी को भी एक बार ही लिख लेता हूँ 8, 3, x1 y1 x2 y2। बी सी मेरे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर और इस सब का अंडर रूट। x2 क्या है मेरे पास 8 माइनस x1 भी 8 है स्केयर प्लस y2 क्या है मेरे पास, y2 मेरे पास 3 है माइनस, अब y1 की वैल्यू -1 है, इस माइनस से ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा स्केयर। 8 माइनस 8 करूँगा 0 हो जाएगा प्लस 3 + 1 करूँगा 4, 4 का स्केयर मेरे पास आ जाएगा 16, 16 का अंडर रूट लूँगा तो अगेन मेरे पास 4 आ जाएगा। दो मैंने फाइंड कर ली साइड, तीसरी साइड फाइंड करते हैं। सी सी मेरे पास है 8, 3 और डी मेरे पास है 2, 3। तो सी डी फाइंड कर लेते हैं। सी डी मेरे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर और इस सब का अंडर रूट। x2 क्या है मेरे पास, ये x2 है ये y2 है, ठीक है। तो x2 मेरे पास 2 है माइनस x1 मेरे पास 8 है स्केयर प्लस y2 मेरे पास 3 है माइनस y1 भी 3 है। ये हो जाएगा 2 - 8 करूँगा तो -6 आ जाएगा, 3 - 3 0 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। -6 का स्केयर करूँगा तो 36 आ जाएगा, 36 का अंडर रूट लूँगा तो 6 आ जाएगा। सी डी भी फाइंड कर लिया, अब डी ए फाइंड कर लेते हैं। डी मेरे पास है 2, 3 और ए मेरे पास है 2, -1। तो डी ए मेरे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 स्केयर प्लस y2 माइनस y1 स्केयर अंडर रूट। x2 क्या है मेरे पास ये और ये y2 है। x2 है मेरे पास 2 माइनस x1 भी है 2 स्केयर प्लस y2 क्या है मेरे पास -1 माइनस y2 क्या है मेरे पास 3 अंडर रूट। 2 - 2 0 हो जाएगा, -3 -1 और -3 मिलके -4 हो जाएगा। -4 का स्केयर लूँगा तो +16 आ जाएगा और 16 का जब अंडर रूट लूँगा तो 4 आ जाएगा। अब देखिए 4 साइडें मैंने फाइंड कर ली। इसमें आप देखिए ये 2 साइडें आपस में इक्वल है और ये 2 आपस में इक्वल है, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल है। ए बी की वैल्यू मेरे पास 6 आई थी, इसकी वैल्यू 4 आई थी, इसकी वैल्यू 6 आई थी और इसकी वैल्यू 4 आई थी। ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अब हमने जस्ट ये प्रूव करना है कि ये एंगल 90 का है, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये रेक्टेंगल है, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए यानी कोई भी एक एंगल हम प्रूव कर सकते हैं, तो हम इसको प्रूव कर लेते हैं। इसको प्रूव करने के लिए मुझे ए सी चाहिए, ठीक है। और अब देखें जी इसमें क्वेश्चन में इसने कहा था आपने ये भी प्रूव करना है कि ये जो ए सी है ये राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी और ए बी डी जो है ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी मुझे
बी और डी भी चाहिए होगा और ए और सी भी चाहिए। तो मैं पहले ये दोनों फाइंड कर लेता हूँ, ये जो डायगोनल्स हैं ये दोनों फाइंड कर लेता हूँ, फिर मैं दोनों ट्राइंगल्स को सॉल्व कर लूँगा। तो एक ट्राइंगल के लिए मुझे ए सी फाइंड करना है, तो मैं पहले ए लिख लेता हूँ। ए मेरे पास आ जाएगा 2, -1 और सी मेरे पास आ जाएगा 8, 3। ठीक है, तो ए सी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी x2 - x1 का स्केयर प्लस y2 - y1 का स्केयर और इसका अंडर रूट। x2 की वैल्यू क्या है? x2 की वैल्यू मेरे पास है 8 माइनस x1 की वैल्यू मेरे पास 2 है प्लस y2 की वैल्यू 3 है माइनस y1 की वैल्यू -1 है। इस माइनस से ये 1 प्लस का हो जाएगा। 8 - 2 करूँगा तो 6 हो जाएगा, 6 का स्केयर प्लस 3 + 1 करूँगा तो 4 का स्केयर। 6 का स्केयर 36 है, 4 प्लस 4 का स्केयर 16 है। ये आ जाएगा मेरे पास 6 + 6 12 आ जाएगा, 3 4 और 5 52 का अंडर रूट। ए सी मैंने फाइंड कर लिया, अब मैं बी डी फाइंड कर लेता हूँ। बी डी फाइंड करने के लिए बी लिख लेता हूँ पहले एक बारी। बी पॉइंट है मेरे पास 8, -1 और डी पॉइंट है मेरे पास 2, 3। बी टी मेरे पास आ जाएगा x2 - x1 इसका स्केयर प्लस y2 - y1 इसका स्केयर अंडर रूट। इक्वल मेरे पास आ जाएगा x2 की वैल्यू क्या है, ये 2 माइनस x1 की वैल्यू 8, y2 की वैल्यू 3 है माइनस y1 की वैल्यू -1 है, तो इस माइनस से ये 1 प्लस हो जाएगा। ये आ जाएगा 2 - 8 करूँगा तो -6 का स्केयर आ जाएगा प्लस 4 का स्केयर आ जाएगा। -6 का स्केयर हो जाएगा +36, 4 का स्केयर हो जाएगा 16। ये मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट 52, सॉरी 52। ठीक है, तो अब देखें दोनों मैंने ए सी भी फाइंड कर लिया और बी डी भी फाइंड कर लिया। अब दोनों ट्राइंगल्स को हम प्रूव कर लेते हैं कि राइट एंगल्स हैं या नहीं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, सेंटर में लाइन लगा लेते हैं। ए बी सी ट्राइंगल में क्या होगा मेरे पास, ए बी सी ट्राइंगल में मैं कहता हूँ एच का स्केयर इज इक्वल टू पी का स्केयर प्लस बी का स्केयर। ये ट्राइंगल बना लेता हूँ यहाँ पर मैं। ये ट्राइंगल ए बी सी है। ठीक है, ये एच है, ये बी है और ये पी है। तो एच की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास 52 का अंडर रूट, परपेंडिकुलर पी की वैल्यू क्या आई थी बी सी। तो बी सी की वैल्यू आई थी मेरे पास 4 और ये मेरे पास आया था 6। तो ये 4 का स्केयर प्लस 6 का स्केयर और अंडर रूट 52 का स्केयर। ठीक है, एच की वैल्यू अंडर रूट 52 है, इसका भी स्केयर है। ठीक है, ये इसके साथ कट जाएगा, यहाँ पर 52 आ जाएगा, 4 का स्केयर आ जाएगा 16 प्लस 6 का स्केयर आ जाएगा 36। दोनों को ऐड करेंगे 52 इज इक्वल टू 52। ये वाली ट्रायंगल तो राइट एंगल ट्रायंगल अप्रूव हो गया हमारे पास। दूसरी ट्रायंगल चेक कर लेते हैं, वो यूँ है, इस शेप में है ए बी डी। ठीक है, ये इसका परपेंडिकुलर है, ये इसका बेस और ये इसका हाइपोटेनियस है। इसकी वैल्यू अंडर रूट 52 आई थी, इसकी वैल्यू 6 आई थी, इसकी वैल्यू 4 आई थी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एच स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर प्लस बी स्केयर। एच स्केयर की वैल्यू मेरे पास है अंडर रूट 52, इसका स्केयर इज इक्वल टू पी जो है मेरे पास आया था 4 का स्केयर प्लस बी आया था 6 का स्केयर। ये इसके साथ कट जाएगा, 52 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 16 प्लस 36। 52 इज इक्वल टू 52 आ गया। तो ये देखें दोनों प्रूव हो गया। हैंस प्रूव्ड बोथ ट्रायंगल्स आर राइट एंगल triangle and these points are vertices of a rectangle
बिकॉज ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं ये वर्टिसेस हैं राइट एंगल ट्रायंगल के, वर्टिसेस हैं रेक्टेंगल के। क्यों? क्योंकि ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू डी ए, ये दोनों आपस में इक्वल है। एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 90, ये दो एंगल हमने चेक किए थे। एंगल ए यानी ये वाला एंगल भी 90 का आया था हमारे पास, और ये जो बी एंगल आया था ये भी 90 का आया था। तो अगर ये दोनों एंगल 90 के हैं तो ये एक रेक्टेंगल है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।